हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मैथ का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा अभी 15 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 15 क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और इससे पहले आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट मिल चुका है, जिसमें कि आपको सारे के सारे फार्मूला बताए गए हैं और उसी फार्मूलों का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो मैथ आपका सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको मैथ फार्मूलाज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब तक आप फार्मूलाज़ को नहीं लगाओगे, जब तक आप फार्मूला याद नहीं करोगे, तब तक आपका जो मैथ है वो सॉल्व नहीं होता है। हर एक मैथ को सॉल्व करने के लिए क्या है, फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेगा प्रैक्टिस सेट है उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। बाकी हम करते हैं फ़िलहाल वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आया हुआ। देखो, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पे आपको हर एक नंबर्स के बारे में बताएंगे, आखिर कौन से इवन नंबर होते हैं, कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, और कौन से मतलब प्राइम नंबर होते हैं, कौन से कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। सब कुछ आपको उसमें डिटेल में बताया गया है। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था यहाँ पे, विच नंबर इज़ 5 माइनस अंडर द रूट 3। आप सभी को हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास अंडर द रूट में कोई भी फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, वो आपके हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें रैशनल नंबर, ये आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखे होते हैं, यानी कि 1/2, 3/4, इस तरीके के जब भी आपके पास नंबर दिए जाते हैं वो आपके रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और अंडर द रूट वाले नंबर आपके हमेशा काय में आते हैं, इरेशनल नंबर पे आते हैं। इवन नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, और नेचुरल नंबर आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर हम बात करें होल नंबर, तो होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, इन 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर को बताना है। बहुत से बच्चे, जब मैंने पहले बनाया था, मतलब आंसर की तरह की प्रोवाइड करवाए थे, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे, बट इसका आंसर जो है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। किस तरीके से है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सब आपको अभी पता चल जाएगा। बट आपको ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका 10th क्लास का आया हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा। इसमें क्या है, आपको 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, कैसे, x प्लस 2 किस तरीके से डिवाइड करना है। तो आप अभी इसको समझ लेना, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं, और इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना है एंड तक। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बताया गया था वो था 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको हमने क्या करना था, डिवाइड करना था। किससे डिवाइड करना था, x प्लस 2 से। ये हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है। तो आपको पता है ये आपके पास 10th क्लास में इस तरीके के आ जाता था फॉर्मेट, तो उस तरीके से हमने सीखना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो अंदर है 2x का स्क्वायर, तो हमें 2x का स्क्वायर बनाना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाहर 1 से, 2 1 से 2, और x का स्क्वायर बनाना तो x से, तो x x का स्क्वायर, तो ये तो हमारा बन गया। प्लस अब 2 2 से कितने होते हमारे 4, और 1x मतलब 4x आ गया यहाँ पे। अब साइन चेंज होगा, माइनस का, एक प्लस का था एक माइनस का, तो ये कट हो गया। और अरे था हमारे पास प्लस और माइनस का 4x, तो बड़ा हमारे पास माइनस का था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस x प्लस 1। अब हमारे को माइनस का x बनाना है, तो माइनस का x बनाने के लिए देखो हमारे पास आगे दे रखा है x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का बन जाए, तो हमारे को माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कि हमारे पास माइनस का x बन जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस x प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2। तो साइन चेंज होगा तो नीचे प्लस का आ जाएगा, ये भी हमारे यहाँ पे प्लस का बन जाएगा। एक माइनस का था एक प्लस का, तो कट हो गया, और प्लस प्लस करके प्लस हो गया, तो मतलब ऐड मतलब के 3 आ गया हमारे पास। तो आंसर हमारे पास आ गया है 3। इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारे से पूछा गया था रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास बचा था 3। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं बी इसका सही आंसर नहीं है, सी इसका सही आंसर। और किस तरीके से हमने सॉल्व किया, आशा कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो ये हमारे पास एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे इन 10,7,4 डॉट 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 व्हाट विल बी द 30th टर्म। तो जो 30वीं टर्म है हमारे पास, आखिर वो क्या होगी, वो हमारे को निकालना है। तो देखो मैंने फार्मूला आपके पास बता रखा है। फार्मूला हमारा हमेशा वही होता है, an = a + n-1d। तो उस फार्मूले को लगा करके हम क्या है आंसर निकाल देंगे, और उस फार्मूले को कैसे लगाएंगे, हम किस तरीके से आंसर निकालेंगे, तो आप अभी देख लेना। तो हमने जैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास फॉर्मेट बता रखा था क्या है, 10,7,4 डॉट 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 डॉट। तो मतलब लास्ट टर्म हमको नहीं बताई थी। फाइंड क्या कहना था हमारे पे, 30 टर्म, जो 30वीं टर्म है हमारे पास, आखिर वो कौन सी टर्म होगी। तो किस तरीके से निकलेगा, फार्मूला लगाएंगे an = a +
n-1 इंटू डी। आप सभी को पता है ए एन मतलब एन हमारे पास 30 है, तीसरी टर्म, तो ए 30 इक्वल टू ए आपके पास हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, तो मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 10, तो यहाँ जाएगा 10 प्लस एन आपके पास पता क्या है 30 है, तो 30 आ जाएगा 30-1, और डी आपको पता है कैसे निकलता है A2-A1, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड टर्म 7 थी माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि -10 हमारा ग्रेटर था इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो अब हम करेंगे 10 प्लस 30-1 होगा 29 इंटू करेंगे -3 से, तो आ जाएगा 10 प्लस इंटू, जब हम 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 87, क्योंकि 29 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं 87, तो हो जाएगा 10 माइनस 87। जब हम 87 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -77, क्योंकि ग्रेटर हमारे पास माइनस का था, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। और आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने AP के फार्मूला लगाने हैं। बाकी और वीडियो मिलेगी तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा किस किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 109 था आपके पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइड AB इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बता रखा है, तो यहाँ पे आपके पास दो साइड बता रखी है, एक आपके पास AC बता रखा है, एक आपके पास BC बता रखा है। तो आपने यहाँ पे किसको फाइंड आउट करना है, AB, और AB कैसे निकलेगा वो आपको पता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है। कैसे लगेगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि BC भी आपको बता रखा है और AC की वैल्यू भी आपको बता रखी है, तो फाइंड आपको करना था यहाँ पे AB, और AB कैसे निकलता है वो आपको मैंने बता लिया है। बाकी अभी आप वीडियो देखना तो वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपके पास देखो एक राइट एंगल बताया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो उसमें आपके पास ABC 3 पॉइंट बता रखे हैं, जिसमें कि आपको BC की जो वैल्यू है वो आपके पास 2.5 मीटर है और AC की वैल्यू आपके पास 6 मीटर, और AB आपको फाइंड आउट करना है। तो AB को फाइंड आउट करने के लिए क्या हम फार्मूला लगाएंगे, वो है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन अब हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, और AC का स्क्वायर आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 2.5, तो इसका भी हमारे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6 6 36 प्लस 2.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6.25। अब हम क्या करेंगे, AB हमारे पास स्क्वायर था, AB का स्क्वायर को हटा के हम अंडर द रूट लगाएंगे, तो आएगा AB इक्वल टू 36 प्लस 6.25 अंडर द रूट। तो जब हम इसको प्लस करेंगे अंदर तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अंदर, ये आएगी हमारे पास 42.25 अंडर द रूट। जब हम इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.5, और ये आपका आंसर है। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 109 का। तो आपको पता चल गया होगा आखिर आपको किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है और किस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 110 था, आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। ऐसी वैल्यू जहाँ पे आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर होती है, तो आपके पास 45 डिग्री पे वो सेम रहती है, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछते जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, क्योंकि जो 45 आपके पास बीच में आता है, जो बीच में जो वैल्यूज़ होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की, वो दोनों की सेम होती है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि जो आपके पास एक सर्कल है उसमें जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट में आपके जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये आपके पास सिर्फ 1, इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 और 111 ये दोनों ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा है, बट यहाँ देखो अगर आप पढ़ रहे तो सर्कुलर बोले तो मतलब सर्कल, यहाँ पे आपको कुछ और फार्मूलाज नहीं लगाने हैं, सिर्फ जो सर्कल का फार्मूला है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, एरिया का फार्मूला है, वो दो फार्मूलाज इसमें लगेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है जो पूछा गया यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कल फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड।
तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। और कितना रेट है, सिर्फ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया गया है आपके पास। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास सिर्फ टोटल सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला वो लगेगा और एरिया का फार्मूला लगेगा। बाकी आप इसको वीडियो को देखना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले रेट की, रेट ऑफ अ फेंसिंग, तो आपको सबसे पहले बताया गया था, कितना रेट बताया गया था, ₹24 आपको रेट बता रखा है सबसे पहले, जब आपने क्वेश्चन को देखा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी बनी थी आपके पास, ₹5280, ये आपके पास कॉस्ट बनी थी। तो अगर हम लेंथ निकालेंगे एक सर्कल की, तो लेंथ अगर हम इसकी निकालते हैं तो लेंथ निकलेगी, लेंथ इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। आखिर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है अपॉन रेट, इसको हमने डिवाइड करना है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 5280, इसको हमने डिवाइड करना है 24 मीटर से, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 220 मीटर। इट मीन जो लेंथ थी वो हमारे पास 220 मीटर हो गई है। अब हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड। आप इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड बोलो चाहे सर्कल, क्योंकि सर्कल के बारे में बात हो रही है, आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, फील्ड या सर्कल बोल सकते हो, इक्वल टू 220 मीटर के बराबर आपका हो गया है। तो आपको पता है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या फील्ड होता है वो आपके पास 2πr होता है। इस फार्मूले को याद रखना, फार्मूलाज मैंने आपको कराए हुए हैं। तो यहाँ पे आएगा 2πr इक्वल टू 220 मीटर। 2 तो आपके पास हमेशा 2 ही रहेगा, इसको तो चेंज नहीं होगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई क्या होता है, 22/7 होता है आपके पास। तो यहाँ पे हम 22/7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमारे को पता नहीं है, इक्वल टू 220 मीटर। इट मीन्स अब हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, रेडियस। रेडियस ही निकालने के लिए हमारे को सर्कमफ्रेंस यहाँ पे लगाना पड़ा था। तो रेडियस आपको पता है पहले 220 मीटर था, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 हमारा ऊपर चले जाएगा, 22/2 हमारा नीचे आ जाएगा। इसके बाद आप इसको कट कर लो या आप डिवाइड कर लो, इसको जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लेना। तो जब आप इसको डिवाइड और कट कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 35 मीटर। इट मीन जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास 35 मीटर है। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया गया होगा और आपको टोटल एरिया निकालना होगा तो एरिया के लिए आपको पता है वहाँ पे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस निकालने के लिए आपने हमेशा पहले सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 2πr का पाई का स्क्वायर होता है एरिया। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, आर आपके पास निकल गया अभी 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। उसके बाद आप 7 से कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर पर स्क्वायर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको रेट पता है। अब लास्ट जो रेट बताया था वो था आपके पास 0.50 पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पर जो मीटर स्क्वायर है आपका निकल गया। इसके बाद जो वैल्यू आपके ऊपर आई थी इसके आपने मल्टीप्लाई करना है 0.50 को। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1925 और यही आपके पास यहाँ पे आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो फार्मूला से पूछे गया है। फार्मूला वाले क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। इस बार आपसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था फार्मूला का, तो आपने याद रखना कई बार वॉल्यूम का फार्मूला पूछते जाता है, कई बार सम बेसिक फार्मूलाज थे जो आपके a+b का होल स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई बार एरिया पूछते जाता है, कई बार टोटल सर्फेस एरिया का फार्मूला पूछते जाता है। तो इन फार्मूला को आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फार्मूला वाले का मेगा प्रैक्टिस सेट इसीलिए कराया था मैंने, ताकि एक तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला चूज द करेक्ट। आखिर जो फ्रस्टम है उसका जो वॉल्यूम है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस बार पहली बार पूछा गया है। देखो फार्मूला से रिगार्डिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं इस बार। इसीलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, if x1 x2 dot 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 xn are observation with respect frequency f1 f2 dot 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 fn, then what is sigma fi xi upon sigma fi। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi ये किसका फार्मूला है, तो ये आपका मीन का फार्मूला है। इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर हम मोड की बात करें तो उसका फार्मूला थोड़ा लेंथी है, आपको याद नहीं रहेगा। बस आपको मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बताता हूँ।
एफ आई एक्स आई होगा तो मीन है, अगर एफ आई एक्स आई और डी आई होगा साथ में तो मीडियन है। अगर आपके पास एफ नॉट लग गया मतलब एफ ज़ीरो लग गया तो समझ लेना वो आपका मोड का फार्मूला है। ये फार्मूला से लगाने को आपको नहीं आते, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मीन मोड मीडियन से वो बहुत इजी लेवल के पूछे जाते हैं। वहाँ पे ये वाले फार्मूला नहीं बल्कि दूसरे वाले फार्मूलाज लगते हैं। बट ये पहली बार पूछा गया था कि इस तरीके का फार्मूला, तो आपने हमेशा याद रखना अगर एक्स आई की बात है तब मीन है, अगर डी आई लग रहा है साथ में तो मीडियन है, अगर आपका एफ नॉट यानी कि एफ ज़ीरो लग रहा है तो आपके पास मोड है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be the red? देखो आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास 3 ब्लू कलर के मार्बल है, 2 वाइट कलर के हैं और 4 आपके पास रेड कलर के हैं। अगर हम बॉक्स में से किसी एक मार्बल को निकाल देते हैं, मतलब किसी भी तरीके से मार्बल्स को बाहर निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके पास जो रेड मार्बल है वो कितने आएंगे? तो आपने इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली सबसे पहले आपने सबको नंबर को ऐड करना है। अगर आप ऐड करोगे 3 + 2 + 4 तो आपके पास बनेगा 9। तो जब भी आपके पास टोटल नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा अपॉन में लगाते हैं, तो इसमें आएगा 9 आपका अपॉन में आएगा। और कितने नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? रेड वाले मार्बल की। तो रेड मार्बल कितने हैं हमारे पास? 4, ओनली 4 रेड मार्बल है। इट मीन्स आपके पास आएगा 4/9। तो 4/9 आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर कल को आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी आपकी जो वाइट मार्बल की है तो कितनी होगी, तो वो आपकी आनी थी 2/9। अगर हम बात करें ब्लू मार्बल पूछी जाती तो आपका आना था 3/9, ये आपका डिवाइड करके आना था 1/3 आपका आंसर। तो जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सब नंबर को ऐड करना है और ऐड करने के बाद उन सब नंबर को अपॉन में लिखना है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जिस कलर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको ऊपर लिख लेना है। अगर डिवाइड हो गए तो डिवाइड कर लेना, अगर डिवाइड नहीं हो गए तो आपका वही आंसर रहेगा। इस तरीके से आपने ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है आपका 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास देखो नंबर सिस्टम से आया हुआ है। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका नंबर सिस्टम से ही आया हुआ था। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 नंबर बहुत ईजी के हैं और 2 नंबर आप हमेशा पक्के करके जाना। वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपने देख लेना, मेरे चैनल पर लाइव है। क्वेश्चन आपके पास, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers, Q is not equal to 0। आपके पास बताया गया जो नंबर आपके पास P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, आखिर वो नंबर कौन से होते हैं? क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं या रैशनल नंबर होते हैं? ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि वो कौन से नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में। तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है, क्या वो इरेशनल है या रैशनल नंबर है। तो आखिर मुझे पता चले आपको पता चला है या नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपके पास रेसिप्रोकल करके बोला जाता है, एक बार आपके पास एडिटिव इनवर्स करके पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो एडिटिव का मतलब होता है, देखो ऐड से आप याद रख सकते हो, मतलब एडिटिव इनवर्स है -7/19। मतलब आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ प्लस की फॉर्म में करना है। तो प्लस की फॉर्म में क्या है आपका आएगा 7/19, ना आपने इसको ऊपर नीचे करना, रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 7/9। जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो बस आपने पॉजिटिव फॉर्म में लाना कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वैसा का वैसा रहेगा। अगर आपके पास रेसिप्रोकल पूछा जाता था तो आपके पास आता था 19/-7, ठीक है, तब आपने रेसिप्रोकल में इनको चेंज करना है ऊपर नीचे। बट पॉजिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आपका सेम टू सेम वैसा रहेगा। अगर आपका कभी बार पॉजिटिव में दे रखा होगा क्वेश्चन 7/19 दे रखा था पॉजिटिव में, तो उसका आंसर सिर्फ 7/19 रहता है, वहाँ कोई चेंज नहीं होता। अगर माइनस का होता तो बस प्लस का साइन लगता है आगे, बाकी कोई चेंज नहीं होता। यही इसका फॉर्मेट है, यही इसका रोल है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास थोड़ा रीजनिंग वाला, लॉजिकल वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। आपको 1/2 को किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे? 1/2 से। यू गेट 1/8, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से और उसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आएगा 1/8। तो व्हाट इज़ द नंबर? आखिर जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर आपने यूज़ किया होगा वो आपको यहाँ पे बताना है।
तो फिलहाल इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपने पेपर में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको माइनस करना है 1/2 किसी भी नंबर से, तो आपको नहीं पता है अभी, आपने बस ऐसे रखना इक्वल टू, और उसको मल्टीप्लाई, जो उसको मल्टीप्लाई करेगा आप 1/2 से मल्टीप्लाई करना, जो उसका सम आएगा निकाल के, मतलब जो उसको सॉल्व करके सम आएगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1/8 आना चाहिए। तो आपको पता है 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 1 से, इट मीन्स आपको यहाँ पे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा कि आपका 1/4 आ जाए, तो आपको आएगा 3/4। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो, जब आप 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और 4 को यहाँ तो 3 रहेगा। अगर आपको 4 बनाना है 2 का तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से, तो 3 - 2 = 1/4। देखो 1/4 निकल गया, तो 1/4 को हमने मल्टीप्लाई करना है कैसे, 1/2 से, तो आपका जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1/8। जो आपने नंबर लिया था वो था आपका 3/4। आपसे ये पूछा गया था व्हाट इज़ द नंबर, जो आपने नंबर लिया जिससे आपने सब्सट्रैक्ट किया, तो सबसे पहले वो क्या था, तो वो था 3/4। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। ये थोड़ा लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चन था, ये कई बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं वो जब उनका मन करेगा, बट ज़्यादातर नहीं आता है। अगर कभी आए तो ऐसे ही याद रखना आपने किस तरीके से, पहले किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका रिजल्ट कितना आएगा, तो कौन सा नंबर है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 120 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उसका भी लास्ट क्वेश्चन मैथ का सेक्शन का। तो क्वेश्चन है आपके पास, इन x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो कॉन्सोनेंट है वो एक साइड लेना है और वेरिएबल एक साइड लेना है। इट मीन्स कि जो x वाला, अगर आपको x वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड ला देना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। बाकी जो आपके पास है वेरिएबल्स थे, इनको आपने दूसरी साइड को ले जाना है। बाकी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको वीडियो में आखिर किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे आपको x की वैल्यू पता लगेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बता रखा था x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, ये आपके पास क्वेश्चन बता रखा है। अब मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपने जो कॉन्सोनेंट है एक साइड, वेरिएबल एक साइड, यानी कि x वाली टर्म एक साइड लानी है, x/2 - x/3, माइनस इसलिए क्योंकि पहले पॉजिटिव था, अगर हम इक्वल टू सारे लाते तो माइनस हो जाता, इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास माइनस का था तो परे जाके हो गया +1/5। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो हमारे पास 6 बनता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x - 2x/6 = अब इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, जब हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 4 होता है 20, तो ऊपर आएगा यहाँ पे 20 आ गया, और ऊपर हम लिखेंगे 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा, तो 5 से करेंगे, ऊपर में हम 5 से करेंगे, और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, प्लस 4 1 ज़ा 4, तो वो है गया हमारे पास ये। तो उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 3x - 2x होता है x/6 = यहाँ पे बन जाएगा 5 + 4 होता है 9/20, तो आपके पास इस तरीके से हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20x = और 9 6 कितने होते हैं हमारे पास 54 होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या है, x = 54/20 रखेंगे हम, ठीक है। 54 और 20 हमारा अपॉन में चलेगा डिवाइड में, तो जब हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, 2 10 20 होते हैं, और 27 2 होते हैं हमारे 54। इट मीन्स जो हमारे पास आंसर आ जाएगा अब x की वैल्यू, x = 27/10, और यही हमारे पास आंसर है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने इनको करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 120 का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 27/10। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो आपने क्या करना है, हमेशा एक्स वाली टर्म एक साइड लेनी है और जो आपके वेरिएबल्स है उनको अलग साइड को रख लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि जो आज की वीडियो थी आप सबको अच्छी लगी होगी, और आप सबको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से फार्मूला का यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम बाकी और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैथ सेक्शन के, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ताकि कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा आखिर आपने किस तरीके से फार्मूले का यूज़ करना है और किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। बाकी आपको और भी अलग से वीडियो मिलती रहेगी, जैसे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन लगाना है, जैसे कल आपको मीन मोड मीडियन रेंज इसके रिगार्डिंग वीडियो मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।